समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में आयोजित एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। And Naval Band led by Bandmaster Subedar Major LD Mahapatra, the Honorable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन उपस्थित जनसमूह यहां हर वर्ष करता है और इस वर्ष की जो प्रधानमंत्री एनसीसी रैली है उसमें कुछ खास समाहित किया गया है, जिसका अवलोकन आप इसके दौरान करेंगे। सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं। और आपको तो पता ही होगा, एक एक यूनिकॉर्न, एक एक स्टार्टअप की पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। श्री मोदी ने कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसे हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हों। बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से रिसर्च को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। रिसर्च पोर्टल उद्योग और रिसर्च संस्थानों को एक दूसरे से जोड़ेगा ताकि इसका फायदा देश के नागरिकों को हो। डीआरडीओ, आईसीएमआर, आयुष मंत्रालय, डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर सभी मिलकर काम करेंगे और इस पोर्टल से जुड़ेंगे। लोगों को सस्ती दवाएं मिलें, इसके लिए दवाओं की खोज और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पोर्टल के होने से रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और इसका फायदा सभी सेक्टर्स को मिलेगा। मांग के अनुरूप रिसर्च को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,51,209 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 3,47,443 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 21,05,611 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 93.60% है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 892 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,719 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,076 रह गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.91% हो गई है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। जनवरी महीने में अब तक 141 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन पासवा को नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के लिए पहल करने का भरोसा दिलाया है। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने आज राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात कर स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने के लिए कल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पासवा के प्रतिनिधि मंडल को भी आमंत्रित किया गया है। बसंत पंचमी में देवघर के बाबा मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना टीकाकरण के डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। देवघर जिला प्रशासन ने डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह नियम लागू किया गया है। लोग तो विद्यापीठ में वाला में रहेगा, गुरुकुलम मोड़ के पास रहेगा। फरवरी 4, 5, 6 3 दिन जो है यहाँ लगातार उस दिन श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं, 50,000 से 1 लाख। तो इस संबंध में संपूर्ण नगर निगम में जो उनका रूट लाइनिंग जो है वहाँ किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हो, साफ सफाई हो। और बहुत सारे लोग श्रद्धालु बाहर से जो आते हैं वो चल के आते हैं, लगभग 100 किलोमीटर। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय दुमका की छात्राएं लोगों से कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील कर रही हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। मैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का तिजोरिया दुमका की छात्रा हूँ। क्योंकि हमारे उम्र के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन आया है। आज मैं वैक्सीन ली हूँ। क्या आप लोग वैक्सीन लिए हैं? मैं आप सबको अपील करती हूँ कि आप भी वैक्सीन ले लें, ताकि कोरोना जैसे महामारी से हम बच सके। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज टीबी उन्मूलन के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस प्रचार अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर नमूना एकत्रित कर उसकी जांच करेंगे और रोगियों को निःशुल्क दवाएं भी देंगे। टीबी उन्मूलन प्रचार वाहनों को रवाना करने के बाद उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि 2024 तक गुमला जिले को टीबी मुक्त बनाना है। यह अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें परिमल संस्थान सहयोग दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि गुमला जिले में टीबी मुक्त सभी कोई हो जाए। सभी पंचायत, सभी गांव, सभी प्रखंड हम लोगों का टीबी मुक्त होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में ये जो रथ रवाना किया गया, जिसमें 7
गाड़ी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को रवाना किया गया। ये हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे और जिनको 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है उसका जांच करेंगे, थूक का नमूना लेंगे, उसी प्रखंड में जांच होगा। सिविल सर्जन राजू कच्छप ने बताया कि पूरे जिले में 100 दिनों तक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिले के लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ये परिमल के द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग ACF के लिए किया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव, पंचायत जा के जो भी टीबी के मरीज जिनको 2 सप्ताह या उनसे ज्यादा खांसी है वो सबको हम लोग खोजबीन करेंगे। डोर टू डोर जाके खोजना है, उसका बलगम का जांच होगा और अगर टीबी निकलता है तो उसका हम लोग जांच और इलाज दोनों करवाएंगे सरकार की ओर से मुफ्त। जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर के मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम गुमला जिले को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देशित है कि हम लोग को दिसंबर 24 तक के गुमला जिला को टीबी मुक्त करना है। टीबी उन्मूलन अभियान में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को नमूना जांच की किट के अलावा उपचार के लिए आवश्यक दवाएं दी गई हैं, जो मौके पर ही रोगियों का इलाज करेंगे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। धनबाद जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर आज ADM लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार ताराचंद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसके तहत 30 जनवरी को पंचायत से लेकर जिला मुख्यालयों तक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात उसी दिन से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि ST/SC वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्यों को प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाने जरूरी है। में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। प्रतिनिधित्व का एक तय अवधि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये अवधि क्या होगी, इसे केंद्र सरकार तय करे। कोर्ट ने 24 फरवरी को मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचित किया है। टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल को 3 दिन की रिमांड मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर NIA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल के अधिवक्ता ने NIA द्वारा रिमांड मांगे जाने पर आपत्ति जताई। NIA ने जवाब देने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में 4th श्रेणी के पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर प्रबंधन को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कहा कि कोर्ट ने 1.5 साल पहले रिम्स में 4th श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया था, जिसका पालन क्यों नहीं किया गया। रिम्स के निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया। कोर्ट ने निदेशक को 2 सप्ताह में इस मामले पर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। स्वतः संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। उसी मामले पर आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिम्स के 4th श्रेणी वर्ग में जब पद रिक्त हैं तो 1.5 साल पूर्व दिए गए अदालत के निर्देश के बावजूद नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की गई है, अभी तक आउटसोर्सिंग से क्यों काम चलाया जा रहा है, इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया, जिस पर रिम्स के द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जा रही थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर सत्ता में आई राज्य की हेमंत सरकार के 25 माह के कार्यकाल में खनिजों तथा जंगल की कटाई का अवैध धंधा चल रहा है। ये कार्य एक परिवार के संरक्षण में संगठित तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को भी लगाया गया है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार में बालू घाट नीलामी में बड़ा घोटाला हुआ है। बालू के अवैध उठाव के लिए पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान सरकार बालू घाटी के नीलाम के मामले में काफी बड़ा घोटाला किया है। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्शन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे, जो वर्तमान सरकार संबंधित पट्टों का निष्पादन करने के बजाय सभी मामले को लंबित रखा गया। उन्होंने कहा कि दुमका सहित पूरे संथाल परगना से एक पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में पशुओं की खुलेआम तस्करी हो रही है। यहां से पशुओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इसका विरोध करने पर हिंदू संगठन के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जल जंगल जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने वर्तमान हेमंत सरकार को कई अन्य मामलों में भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सभी मामलों को पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता पूर्ववर्ती सरकार की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। उसकी लोकप्रियता से घबरा करके भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ राज्य को शर्मसार करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार की अनर्गल आरोप और बयानबाजी कर रहे हैं। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देवघर एयरपोर्ट हवाई उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन की औपचारिकता पूरी होने के साथ यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होते ही देवघर आने जाने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने निर्माण कार्य की अपडेट रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। रनवे, टर्मिनल और ATC बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। आपने अभी देखा पूरा हमारा तरफ से पूरा एयरपोर्ट पूरा बनके तैयार है। ये कंपनी रिप्रेजेंटेशन थे स्पाइसजेट, कुछ इंडायरेक्ट आजकल क्योंकि कोविड का माहौल है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली सारे आए, बट आए हैं। इंडिगो भी अपना उनको भी दे दिया, स्पाइसजेट वाले भी दे दिए हैं, एयर एशिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। वी हैव गिवन डेटा टू ऑल द मेजर एयरलाइंस। उन्होंने बताया कि टर्मिनल बिल्डिंग में डिपार्चर और अराइवल सेंसर गेट लगाए गए हैं। इस टर्मिनल बिल्डिंग में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की छवि दर्शाई गई है, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उड़ानों की सारी तकनीकी बिंदुओं पर अंतिम कार्य चल रहा है कि वी हैव गिवन प्रेजेंटेशन टू ऑल द एयरलाइन, उनको दिखा भी दिया है पूरा, दे आर सेटिस्फाइड कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रनवे है, जो पार्किंग बे है, जो टर्मिनल बिल्डिंग है, सब तैयार है एंड वी आर रेडी फ्रॉम ऑल द एंगल। उनको पूरा बता दिया कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है। वी गिव ऑल द फैसिलिटीज, सिक्योरिटीज टू एंड
फैसिलिटीज सेफ्टीज जो भी चाहिए, वी विल प्रोवाइड ऑल द सेफ्टीज टू एयरलाइंस फॉर टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द एयर। देशवासियों को बहुत जल्द बाबा नगरी देवघर से हवाई सेवा की सौगात मिलने वाला है। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और देवघर पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने और मौसम साफ होने के बाद पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शीतलहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार 1 फरवरी से ठंड में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। राजधानी रांची में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा ठंड अधिक है और मेरे ख्याल से 45 साल के ऊपर वाले जितने हैं बुजुर्ग, उनको संभल कर चलना है और सुबह जब बिस्तर से उठे तो कम से कम 10 मिनट बिस्तर पर ठहरे, तब जा कर के कहीं बाहर निकले। बहुत अच्छा मतलब हुआ, इस बार बर्फबारी हुआ। कांके में भी हम तो गए थे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह वहाँ पर जाने के बाद, और बहुत मजा आया इस बार ठंड। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कनकनी बढ़ रहा। अब इस साल जो है पानी की जो है बारिश जो हुई है काफ़ी हुई है, इससे बहुत ही ठंड पड़ रहा है। अब बच्चों को और ख़ासकर वृद्ध लोगों को, बूढ़े आदमी लोगों को बचना चाहिए। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलामू प्रमंडल की विभागीय समीक्षा की। इस दौरान श्री बादल ने अधिकारियों को धान खरीदी समेत किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नियमित वेतन और अन्य मांगों को लेकर रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हरमू समेत कई अन्य इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उनकी मांगों पर निगम को विचार करना चाहिए। राज्य सरकार इस वर्ष भी 10 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी। पिछले वर्ष भी सरकार की ओर से 6 विद्यार्थियों का चयन इसके लिए किया गया था। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित स्टूडेंट्स को इसका लाभ दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब एक साथ ली जाएगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 40 अंक की परीक्षा ली जाएगी, जो बहुकल्पीय सवालों की होगी। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाली होगी। फिलहाल परीक्षा आयोजन के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। कोडरमा जिले के तिलैया डैम में विस्थापित मछुआरा परिवारों के लिए मत्स्य पालन रोजगार का एक बेहतर जरिया बनकर उभर रहा है। मत्स्य पालकों ने 1 घंटे में 12 क्विंटल चिंगरी मछली का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। मत्स्य पालकों के एक समूह ने जवाहर घाटी के तिलैया डैम इलाके से इस छोटे साइज के मछली का उत्पादन किया है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। पाकुड़ जिले के अमड़ापारा थाना क्षेत्र के अम्बाडीहा गांव के माझी टोला से 2 बच्चों का शव बरामद किया है। अमड़ापारा थाना प्रभारी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच में डॉग स्क्वाड टीम को भी लगाया गया है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर के SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिले के टोकलो थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। खूंटी तमाड़ पथ पर आड़ा घाटी में ट्रकों से लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को साइको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी रांची के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के रुपए, हथियार और कई औजार बरामद किए हैं। खूंटी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 अज्ञात महिलाओं का शव बरामद किया गया है। खूंटी पुलिस की ओर से दोनों महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे शीत गृह में रखवा दिया गया है।
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की झारखंड इकाई की ओर से 30 जनवरी को स्कूलों को खोलने के लिए 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन रांची प्रेस क्लब में किया जा रहा है। इसमें पासवा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में राज्य की कानून व्यवस्था पर बैठक की। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कल रांची के मोरहाबादी मैदान में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा के अलावे अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल रांची आएंगे। रांची पहुंचने के बाद वे मोरहाबादी स्थित एक सभागार में पार्टी के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों समेत अन्य मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद उनके विधायक दल के साथ बैठक होगी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का पूरे झारखंड में विस्तार किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक रंजन सिंह ने आज चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि डॉक्टर लोहिया खरसावां गोलीकांड समेत कई अवसरों पर सिंहभूम आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड से भी कई आंदोलनकारियों ने गोवा मुक्ति संग्राम में लोहिया का साथ दिया था और आने वाली पीढ़ी को लोहिया के विचारों और लोहिया से जुड़े इतिहास से अवगत कराने के लिए फाउंडेशन राज्य में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल किया गया है। 30 जनवरी को ये इस बार 11 बजे के बजाय 11:30 बजे से सुना और देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करेंगे, जिसके बाद मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आम लोग आज तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली को किया संबोधित। कहा, सेना की तरह एनसीसी में भी शामिल हो अधिक से अधिक बेटियां। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 892 नए मामले। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का दिलाया भरोसा। रिम्स में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने प्रबंधन को लगाई फटकार। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। और न्यूनतम तापमान में गिरावट से बढ़ी कनकनी। अगले 3-4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। You're the limit। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नमस्कार। भारत इस वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
इस स्वतंत्रता को पाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने जितनी यातनाएं सही, प्राणों की आहुति दी, ये पूरे विश्व को ज्ञात हो। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जलियांवाला हत्याकांड हो, हर एक बर्बरता और आंदोलन का साक्षी ये पूरी दुनिया रही है। लेकिन कहते हैं ना कि आज की जद्दोजहद में इंसान इतना मशगूल